हेलो सब्सक्राइबर्स, अभी मैं इस टाइम हूँ गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जिसकी अपने आप में हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री एक गुरु की ताकत की है। तो उसको जानने के लिए मेरे साथ अभी इस गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी हैं। ग्रंथी साहब, थोड़ा सा हमें इस गुरुद्वारे के बारे में बताइए और इसकी क्या हिस्ट्री है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले जे सिखों के जो फर्स्ट गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने अपनी होल लाइफ में 4 यात्राएं की हैं और तीसरी यात्रा में सिक्किम तिब्बत से होते हुए वो यहाँ पे पहुँचे थे। गुरु जी जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ पे उन्होंने लोगों के दुख क्लेशों को काटा है, जिनको तकलीफ़ थी उनको दूर किया है और लोगों को सही मार्ग पे लाया है। जब वो यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ की जो स्थानीय जनता थी, तो उन्होंने गुरु जी से हुंकार किया, फरियाद की कि गुरु जी यहाँ पे एक पिशाच रहता है, हमें उससे मुक्ति दिलवाओ। तो गुरु जी इसी स्थान पे आके अपने साथ उनके मित्र मर्दाना जी भी थे और यहाँ पे आके उन्होंने गुरबानी का उच्चारण किया, जो कि अर्ली मॉर्निंग में हम गाते हैं प्रेयर, जो सिखिज्म में होती है 2:30 पे स्टार्ट होती है। तो गुरु जी आसा की वार का पाठ कर रहे थे। जब उस पिशाच ने इस आवाज़ को सुना तो उसको बहुत क्रोध आया, तो बोला सुबह सुबह कौन आ गए यहाँ पे जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे आके। तो उसने चिल्ला के बोला चुप हो जाओ नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो गुरु जी अपनी गुरबानी गायन करने में मस्त रहे, उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। तो उसको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या किया, ये जो पत्थर साहिब है, जो पत्थर, इसको गुरु जी की तरफ निकाल दिया। तो ये पत्थर पिघल के मोम की तरह हो गया और गुरु जी के साथ स्पर्श होके गुरु जी का आकार उसी पत्थर में समा गया। तो जब वो पिशाच ऊपर पहाड़ी से नीचे की तरफ आया तो उसने देखा कि अभी तो गुरु जी जीवित हैं, तो उसने दोबारा अपने पाँव से इस पत्थर को धकेलने की कोशिश की, मगर उस पाँव का भी निशान उस पत्थर में बन गया। जब उसने उस पाँव के निशान को पाया तो उसको लगा कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल पावर है, ये भगवान का रूप है, मैंने इनको गलत पत्थर मार दिया है। तो जब उन्होंने आगे आके देखा तो गुरुजी उसी अवस्था में गुरबानी गायन कर रहे थे। तो उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। तो पिशाच ने आगे आके गुरुजी को नमस्कार किया और माफ़ी मांगी और गुरुजी ने पिशाच को ये उपदेश दिया कि आज तुम यहाँ की जनता को तंग करते हो, आज के बाद तुम यहाँ की जनता की सेवा करो, तुम्हारा भी बाढ़ होगा। तो कहते हैं कि जब तक जो पिशाच जिंदा रहा यहाँ की जनता की उन्होंने सेवा की और कहते हैं उनका भी उद्धार हुआ था। इसलिए गुरु जी के दर्शन करो और सब अपना उद्धार करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओके, जो पहला इंप्रेशन है जो शिला पे था वो था राक्षस का। जैसे राक्षस नीचे आया, उसने देखा गुरुजी को कि जिंदा है कि नहीं, उसने दोबारा इसके ऊपर, शिला के ऊपर पैर मारा और शिला तो मोम की बन ही चुकी थी, तो उसका पैर भी इसमें ठस गया। और जैसे ही शिला गुरुजी को टच करी थी तो वो मोम की बन गई और पूरा गुरुजी का इंप्रेशन बॉडी का ले लिया। ये सामने आप क्लियरली देख सकते हैं। यही इसी को गुरु की ताकत कहा जाता है और कई ताकतें इंसान की समझ से ऊपर होती हैं।